चलो जी, स्वागत दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जो वीडियो है, वो सी अल्फ़ाबेट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और लेटर ए, बी को हमने पहले ही कंप्लीट कर चुका है, तो उसको अगर देखना हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, कंटिन्यू करते हैं ए अल्फ़ाबेट सॉरी सी अल्फ़ाबेट को। तो आज की जो हमारी पहली वर्ड है, वो है कंजेनिटल, ठीक है? कंजेनिटल एक एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव किसी की क्वालिटी को शो करता है। कंजेनिटल इसका मतलब प्रेजेंट एट अ बर्थ बट नॉट हेरिडिटरी, ठीक है, यानी कि जो जन्म से ही हो। हिंदी से हो जाएगा जन्म से ही होना कोई चीज, ठीक है, जन्म से ही होना, या फिर जिसे हम बोलते हैं कि जन्मजात है कोई चीज, है ना, जन्मजात। जन्म से ही, जन्मजात, इन सारे हिंदी वर्ड्स की मीनिंग को देखें तो ये कंजेनिटल एक वर्ड जो एक एडजेक्टिव है, क्वालिटी को शो करता है, ठीक है। कंजेनिटल एक एडजेक्टिव है और जब से हम नाउन की फॉर्म यूज करेंगे तो वो हो जाएगा कंजेनिलिटी, कंजेनिटलिटी, टी वाई, ठीक है। ये हो जाएगा इसका नाउन फॉर्म, जो एक जनरल फॉर्म होता है। इसे जब मैक्सिमम के फॉर्म में शो करते हैं, वर्ब के फॉर्म में, तो इसे वर्ब के फॉर्म में चेंज नहीं करते हैं। इसे हम जनरली एडजेक्टिव और नाउन के फॉर्म में यूज करते हैं। इसे हम एडवर्ब के भी फॉर्म में यूज नहीं करते, ठीक है। चलो इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। तो सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे आपके जेनेटिक, जेनेटिक, हेरिडिटरी, ये भी आपका हो जाएगा। इनबॉर्न, ये भी एक सिनोनिम्स इसका हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कोलेक्चुअल। कोलेक्चुअल एक एडजेक्टिव है और कोलेक्चुअल का मतलब होता है कि एक इनफॉर्मल टॉक, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में, या फिर एक नॉर्मल टॉक जिसे हम बोलते हैं, जो कि फॉर्मल ना हो, यानी कि जो एक ऑफिशियल टॉक ना हो। ऑफिशियल टॉक क्या होता है, जैसे कि आप मैनर से, शिष्टाचार से अच्छे से बात करोगे, लेकिन ये कॉलिक्वल होता है एक आम भाषा, एक आम बातचीत, ठीक है। जैसे इनफॉर्मल एंड मोर सुटेबल फॉर यूज इन स्पीच देन राइटिंग, ठीक है, यानी कि ये एक नॉर्मल टॉक में कहा जाता है, उसे कॉलिक्वल बोलते हैं। इसे बोलते हैं ना कॉलिक्वल लैंग्वेज, यानी कि आम बोलचाल वाली भाषा, जिसकी हिंदी हो जाएगी बोलचाल, बोलचाल या बातचीत की भाषा, बातचीत की भाषा, ठीक है, जिसे नॉर्मल टॉक कहते हैं। ये इसका हो गया हिंदी मीनिंग कलेक्चुअल का, जो एक एडजेक्टिव है। और जब इसे नाउन के फॉर्म यूज करेंगे तो वो हो जाएगा कोलेक्चुअलिज्म, कोलेक्चुअलिज्म, ठीक है। ये हो गया इसका नाउन फॉर्म, जो एक नॉर्मल फॉर्म हो। इसे जब हम एक्शन के फॉर्म में यूज करेंगे, वर्ब के फॉर्म में, तो इसे वर्ब के फॉर्म में यूज नहीं करते, ठीक। इसे हम एडवर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं। तो एडवर्ब बनाने के लिए लास्ट में हम एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं, आप सभी को पता हो गया होगा, है ना। तो वो हो जाएगा कोलेक्चुअली, ये होगा इसका एडवर्ब। जो एडवर्ब क्या करता है, एक एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है, ठीक है। चलिए इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके कैजुअल, कैजुअल टॉक होता है बिना कोई रूल रेगुलेशन के, जो दोस्तों में चलता है ना, कैजुअल। फिर वर्नाकुलर लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं, वर्नाकुलर, ठीक है। फिर कन्वर्सेशनल, इनफॉर्मल टॉक, इनफॉर्मल टॉक, ये भी आपका सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लोजल। क्लोजल एक नाउन है और इसका मतलब पर्सन और थिंग ऑफ अ ग्रेट सेंस, यानी कि कोई व्यक्ति या फिर
किसी चीज का बहुत बड़ा होना, यानी कि बहुत बड़ा, बहुत बड़ा इसे बोलते हैं। जैसे कि बहुत बड़ा, सोचिए कि थॉट हो गया किसी का, या फिर किसी का साइज हो गया, चाहे बड़ा पत्थर हो गया, उस सेंस में हम क्लोजर यूज करते हैं। ठीक है, अति विशाल, बहुत बड़ा या फिर अति विशाल। ये हो जाएगा इसका हिंदी में। ठीक है, तो क्लोजल का मतलब ए पर्सन और थिंग ऑफ अ ग्रेट साइज, कोई चीज, चाहे वो पर्सन हो या थॉट हो, जिसकी बहुत बड़ा साइज जो है। ठीक है, यानी कि बहुत बड़ा के सेंस में हम क्लोजल को यूज करते हैं। तो क्लोजल एक एडजेक्टिव है, यहाँ पे नाउन है, ये नाउन नहीं होगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, और इसका नाउन हो जाएगा आपका क्लोजस। हो जाएगा क्लोजस, ये हो जाएगा इसका नाउन फॉर्म। ठीक है, एक और इसका हो जाएगा नाउन फॉर्म, वो हो जाएगा क्लोजलिटी। ये दोनों इसके हो जाएंगे नाउन फॉर्म। ठीक है, इसके जो वर्ब फॉर्म में हम चेंज करते हैं, एक्शन फॉर्म इसका नहीं यूज करते हैं। हाँ, इसका एडवर्ब फॉर्म हम बना सकते हैं, वो होगा क्लोजली। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एडवर्ब, जो कि एक एक्सट्रीम क्वालिटी को शो कर। तो क्लोजल एक एडजेक्टिव है, क्लोजस नाउन, क्लोजलिटी भी नाउन, वर्ब फॉर्म इसका यूज नहीं करते हैं। क्लोजली एक एडवर्ब जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है। क्लोजर का मतलब बहुत बड़ा या फिर अति विशाल। ठीक है, इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं, तो इसके सिनोनिम्स आपके हो जाएंगे ह्यूज। ह्यूज तो चलो थोड़ा नॉर्मल वर्ड है। एनॉमस, एक मिनट, ये पेन ऑटोमेटिक चल गया। एनॉमस, ठीक है, गाइगेंटिक, गाइगेंटिक, मैसिव। ठीक, और इमेंस, इमेंस, ये इसके कुछ सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं कौन से हमारे और इंपॉर्टेंट वर्ड्स। नेक्स्ट है टमेटोस। टमेटोस एक एडजेक्टिव है, जो कि ये भी किसी की क्वालिटी को शो करेगा। इसका मतलब डीपली अनकॉन्शियस। ठीक है, या फिर इन कॉमा, जो कि डीपली अनकॉन्शियस हो, यानी कि उसका जो एक्टिविटी है वो बंद है, बस वो एक गहरी नींद में है। ठीक है, जिसे हम कोमा बोलते हैं ना। तो उसकी हिंदी हो जाएगी आपकी गहरी नींद, गहरी नींद। ठीक है, या फिर निंद्रालु, निंद्रालु, ये भी हो जाएगा। तो कमेटोस एक एडजेक्टिव है, और जब इसे नाउन की फॉर्म यूज करेंगे तो वो हो जाएगा कॉमा। ठीक है, जो यहाँ पे दिया है कॉमा, ये एक नाउन फॉर्म। ठीक है, इसका वर्ब और एडवर्ब ये दोनों फॉर्म यूज नहीं होता है, इसका सिर्फ कॉमा और कमेटोस ही यूज होता है। एडजेक्टिव और नाउन के ही फॉर्म में ये दोनों अक्सर यूज होते हैं। ठीक है, जिसका मतलब होता है डीपली अनकॉन्शियस, एक ऐसा चीज जो अनकॉन्शियस हो, नींद में हो, निंद्रालु में। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कॉमा से तो आप अवेयर हो, सब सारे स्टूडेंट अवेयर होंगे कि कॉमा का मतलब क्या होता है। कॉमेटोस शायद नहीं होंगे, ये एडजेक्टिव फॉर्म है कॉमा का। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि फॉर्म्स को भी जानना जरूरी होता है। आप यहाँ देख सकते हो फॉर्म में कितना सारा चेंजेस है, ऐसा लगेगा कि दोनों अलग वर्ड है, लेकिन जब एक साथ हम फॉर्म्स के साथ पढ़ते हैं तो ये ऐसा नहीं लगता है, ये एक ही वर्ड से बना है। ठीक है, कमेटोस कॉमा, जो कि एक अनकॉन्शियस, डीपली अनकॉन्शियस को क्या कहते हैं, मीनिंग कन्वे करते हैं। ठीक, तो इसके सिनोनिम्स कुछ देखते हैं, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके इनर्ट कर सकते हैं।
ठीक है, इनर्ट कोमा तो होगा ही आपका, लेथार्जिक भी कर सकते हैं, लेथार्जिक, लेथार्जिक एक मतलब सुस्त होता है, थोड़ा आलसी टाइप का, बट सिनोनिम्स के तौर पे काम करना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका कामली। कामली एक एडजेक्टिव है, ये भी किसी की क्वालिटी को शो करेगा, और इसका मतलब वुमन, ये स्पेशली वुमन के लिए यूज होता है, हु इज अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, जो कि दिखने में प्रिय हो, दिखने में प्रिय हो या फिर अच्छा हो, अच्छा, सुदर्शन, एक मिनट, अच्छा सुदर्शन, सुदर्शन हो दिखने में, उसे हम कॉमली करते हैं। ठीक है, ये जनरली वुमन के फॉर्म में, वुमन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो कॉमली का एडजेक्टिव है और कॉमली एक एडवर्ब भी, ये दोनों फॉर्म में यूज हो सकता है कॉमली। ठीक है, इसके हम नाउन के फॉर्म में यूज और वर्ब के फॉर्म में यूज नहीं करते, इसे सिर्फ एडवर्ब और एडजेक्टिव के फॉर्म में जनरली हम इसे यूज करते हैं कॉमली। ठीक है, इसके सिनोनिम्स को देखें तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, ठीक है, फिर लवली, फेयर तो या ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ये कुछ इसके सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है, कॉमली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉम्पेसेंस। कॉम्पेसेंस एक नाउन है, सॉरी कॉम्पेंस, इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे कॉम्पियंस, हाँ कॉम्पियंस। ठीक है, कॉम्पियंस एक नाउन है और इसका मतलब पनिशमेंट फॉर समथिंग, यानी कि किसी को दंड देना, सजा देना, इस सेंस में हम कॉम्पियंस को यूज करते हैं। इसे रिवोक भी बोलते हैं। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हो जाएगा ये कॉम्पियंस जो है, ये एक नाउन है और जब से वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये तीनों फॉर्म में हम इसे जनरली यूज नहीं करते, ये सिर्फ इकलौता नाउन के फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, मैं इसलिए फॉर्म्स को बता रहा हूँ साथ में, क्योंकि जब हम किसी वर्ड को यूज करना चाहते हैं सेंटेंस में, या फिर हम जब क्लोज रीडिंग या फिर पैसेज में पढ़ते हैं, जब मीनिंग कन्वे करते हैं तो मुश्किल होती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कभी कभी कि वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब किस फॉर्म में इसे यूज किया है। ये जनरली नाउन फॉर्म में यूज होता है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब में यूज नहीं होता, ये याद रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूजन, एक नाउन, सॉरी ये नाउन है, इसका मीनिंग दंड देना है ना, पनिशमेंट, तो इसके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके रेट्रीब्यूशन, इस वर्ड को याद कर लीजिए क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है और अभी भी आता है। ठीक है, रेट्रीब्यूशन, फिर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग, ठीक, और रिब्यूक, ये इसके कुछ हो जाएंगे सिनोनिम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लाइन देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉमिट। ठीक है, एक मिनट, नेक्स्ट जो वर्ड है कॉमिटी, हाँ कॉमिटी, इसके पिछले वाले वर्ड में क्या था, कॉमली, जो कि सुंदर के सेंस में था, वुमेन के लिए ये है कॉमिटी, है ना, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, नाउन है और इसका मतलब कर्सी एंड कंसिडरेशन बिहेवियर टुवर्ड्स अदर। कॉमिटी का मतलब यानी कि ये हो गया शिष्टाचार, शिष्टाचार, ठीक है, या फिर मंडली, शिष्टाचार या फिर मंडली, यानी कि एक जगह जहाँ पे अ, अच्छे व्यवहार किए जा रहे हो, शिष्टाचार मैनर्स हो रहे हैं, तो उसे हम कॉमेडी कहते हैं। कॉमेडी एक नाउन है और इसे वर्ब के फॉर्म में यूज नहीं करते, एक्शन के फॉर्म में यूज नहीं करते। वर्ब यानी कि एक्शन, इसे हम एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करते हैं, तो जो एडजेक्टिव बनाते हैं हम इसे, तो ये हो जाता है आपका कॉमिटल, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव फॉर्म। ठीक है,
इसका एडवर्ब फॉर्म हम भी यूज जनरली नहीं करते। इसे सिर्फ दो फॉर्म में यूज किया जाता है, कॉमिटी और कॉमिटर। ये एक नाउन है कॉमिटी, और एडजेक्टिव कॉमिटर। इसका मतलब कर्टसी एंड कॉन्स्टेंट बिहेवियर टुवर्ड्स अदर, यानी कि किसी पे आदर करना, शिष्टाचार करना, शिष्टाचार शो करना। ये भी लिख देता हूँ, आदर शिष्टाचार, ठीक है। ये इसके हो जाएंगे हिंदी में। और इसके कुछ सिनोनिम्स को देखा जाए तो वो हो जाएगा आपका कर्टेसी। कर्टेसी एक सिनोनिम्स हो जाएगा इसका, है ना। एम्प्टी भी हो जाएगा, अमेटी, एक अमेटी यूनिवर्सिटी है ना। फिर हारमोनी हो जाएगा, हारमोनी, ठीक है। फिर कॉर्डियलिटी, कॉर्डियलिटी, ये इसके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कमांडियर। कमांडियर एक वर्ब है जो एक एक्शन को शो करता है, और इसका मतलब टू टेक पोजीशन ऑफ कंट्रोल, टू सॉरी टू टेक पोजीशन ऑफ और कंट्रोल प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि किसी किसी क्षेत्र पे, किसी प्लेस पर अधिकृत करना, यानी कि हथियार लेना, अधिकृत करना, ठीक है। या फिर मांग लेना, मांग लेना, ऐसे मांग लेना के सेंस में कम, अधिकृत में ज्यादा होता है कि किसी चीज पे कंट्रोल कर लेना, पजेस कर लेना, प्रॉपर्टी पे, यानी कि प्लेस पे, ठीक है। तो कमांडियर एक वर्ब है, एक एक्शन है, और इसे हम एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन दोनों सेंस में यूज नहीं करते, ठीक है। इसे हम नाउन और वर्ब दोनों ही फॉर्म में सिर्फ यूज करते हैं। तो जब इसे हम नाउन के फॉर्म यूज करेंगे तो जनरली इसका नाउन हम डायरेक्टली बना नहीं मतलब बनता नहीं है, इसे हम वर्ब के फॉर्म में, जैसे कि एक तो हो गया, पर मैं लिखता हूँ पहले, कमेंडियरिंग, ठीक है। जब कमेंडियरिंग करते हैं तो ये एक नाउन के फॉर्म में इसे हम यूज कर सकते हैं, कभी कभी इसे एडजेक्टिव के भी फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन जनरली हम इसे नाउन के ही फॉर्म में यूज करते हैं कमेंडियरिंग, ठीक है। अब देख सकते हो कितना सारा चेंजेस हो रहा है इस वर्ड में, इसलिए कह रहा हूँ कि फॉर्म्स को भी जानिए, समझिए, वर्ड्स को याद करना नहीं पड़ेगा, है ना, वरना याद करोगे भूल जाओगे। तो कमेंडेयर का मतलब अधिकृत करना किसी चीज को, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सीज करना, जैसे मूवी में देखते हो ना कि सीज कर दिया, है ना। एक हो जाएगा कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट करना, टेक ओवर करना किसी चीज को, एक मिनट, टेक ओवर करना, ठीक है। ये हो जाएंगे इसके कुछ सिनोनिम्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कमेमेरेट। कमेमेरेट एक वर्ब है, तो इसका मतलब होता है टू रिमेम्बर ऑफिशियली एंड गिव रिस्पेक्ट टू अ ग्रेट पर्सन और इवेंट, यानी कि किसी अवसर द्वारा स्मरण करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई त्यौहार चल रहा हो, उस त्यौहार से आपको कोई चीज याद आ जा रही हो, उसे हम कमेमेरेट करते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा किसी अवसर, अवसर में, एक मिनट, किसी उत्सव द्वारा स्मरण करना, ठीक है। कोई भी उत्सव या प्रोग्राम से कोई चीज याद आ जाना, ठीक है, उसे हम कहते हैं कमेमोरेट, ठीक है। या फिर इसका एक मानना के भी सेंस में होता है, मानना कोई चीज, सॉरी मनाना, नॉट मानना मानना, मनाना, सॉरी, ठीक है। कमेमोरेट ये एक वर्ब है जो कि एक्शन को शो करता है, और जब इसे नाउन के फॉर्म यूज करेंगे तो ये जनरली टी आई ओन लेके, लास्ट में टी आई जब लेते हैं तो ये नाउन के फॉर्म में यूज हो सकता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा कमेमोरेशन, ये हो गया इसका नाउन फॉर्म।
और एडजेक्टिव के लिए हम लास्ट में टी भी करते हैं इसको, कॉमेमोरेटिव। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एडजेक्टिव फॉर्म, कॉमेमोरेटिव, और इसका एडवर्ब फॉर्म हम जनरली यूज नहीं करते। ठीक है, जब नहीं करते तो फिर रहने देते हैं, है ना। चलो, इसे कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं कमेमोरेट का। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके, सिनोनिम्स आपका हो जाना चाहिए रिमेम्बर। रिमेम्बर होएगा क्योंकि वो याद के सेंस में आ रहा है ना। फिर मेमोराइज, मेमोराइज भी हो जाएगा, रिमेम्बर, मेमोराइज। ठीक, और क्या होना चाहिए अब क्या, ये कुछ इसके सिनोनिम्स होंगे, तो फिलहाल याद नहीं आ रहा, बट रिमेम्बर, मेमोराइज, ठीक है। और हाँ, ये हो सब। चलो, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कमेंट। कमेंट एक वर्ब है जो एक्शन दिखाता है, और फॉर्मली प्रेज समवन समथिंग, यानी कि किसी को, सॉरी, किसी की प्रशंसा करना, इसका हिंदी हो जाएगा प्रशंसा करना। ठीक है, प्रशंसा करना। तो कमेंट एक वर्ब है, और कमेंट को हम जब नाउन के फॉर्म यूज करते हैं तो वो हो जाएगा आपका कमेंडेशन। ये हो गया इसका नाउन फॉर्म। ठीक है, इसे जब एडजेक्टिव की फॉर्म यूज करेंगे तो वो हो जाएगा आपका कमेंडेबल। कमेंडेबल, ये हो जाएगा इसका एडजेक्टिव फॉर्म, जो कि क्वालिटी को शो करेगा किसी। इसे एडवर्ब फॉर्म में हम जनरली यूज नहीं करते। ठीक है, जब नहीं करते तो फिर रहने देते हैं, जबरदस्ती बनाना नहीं है ना। इसका कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, प्रेज करना, अक्लेम, एक्सटॉल, है ना, ये इसके हो जाएंगे कुछ सिनोनिम्स। चल, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कमेंसरेट। कमिसरेट एक वर्ब है, ये भी एक एक्शन को शो कर रहा है। इसका मतलब टू समवन सिंपैथी, यानी कि किसी को सिंपैथी देना, किसी को आदर करना, है ना, या फिर महत्व देना किसी भी सेंस में। फॉर एग्जांपल, किसी का आकार, है ना, अ, और आकार है किसी का, या फिर महत्व, महत्व देना, महत्व के अनुरूप, अनुरूप, यानी कि कमिजरेट का मतलब होता है टू समन सिंपैथी, यानी सिंपैथी किसी को आकार के या फिर महत्व के अनुरूप आंकना किसी चीज को। ठीक है, इसे हम कमिजरेट करते हैं, आकार महत्व के अनुरूप आंकना उस चीज को, अनुपातित करना, अनुपारित करना, अनुपारित करना, यानी कि आंकना किसी चीज को, उसे हम कमिजरेट करते हैं। तो कमिजरेट एक कमिजरेट एक वर्ब है जो कि एक्शन को शो करता है। ठीक है, और यहाँ लग रहा कुछ मिस्टेक है। मिस्टेक है, एक मिनट, वही मैं सोच रहा मीनिंग इसका क्यों नहीं आ रहा है। तो कमिजरेट का मतलब होता है सहानुभूति दिखाना, दया दिखाना, टू समन सिंपैथी। बताओ, लिखा है फिर भी दिमाग काम नहीं करना, किसी को दया या फिर सहानुभूति, सहानुभूति
ठीक है, दया, सहानुभूति और सुविधाजनक भी कह सकते हैं। ठीक है, दया दिखाना, सहानुभूति दिखाना, इस सेंस में हम कमेंसरेट को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके आपका नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है, इन सेंस में जब इसे यूज फॉर्म को चेंज करके यूज करते हैं तो वो आपका हो जाएगा एक मिनट, वो हो जाएगा आपका कॉम्युनिकेशन, ये हो जाएगा इसका नाउन फॉर्म। ठीक है, जो जनरल फॉर्म को बताता है, और ये कॉम्युनिकेट एक वर्ब है, इसका हम एडजेक्टिव फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, एक मिनट, चलिए, इसका हम एडजेक्टिव फॉर्म में यूज जनरली नहीं करते हैं और एडवर्ब फॉर्म में भी यूज नहीं करते, यानी कि ये दो सेंस में यूज होता है, एक वर्ब और एक नाउन, कमिजरेशन और कमिजरेट। ठीक है, इसके कुछ सिनोनिम्स को देखा जाए, दया, सहानुभूति, कमिजरेट, तो वो जगह कंडोल, इसी से कंडोलेशन बना है ना, पीटी, ठीक है, लेमेंट, ये इसके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, आज वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और एज फॉर एज पॉसिबल जितना हो सके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।